हेलो मेरे किसान भाइयों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ज़मीन से रिलेटेड सर्वे जो हो रही है उसमें बहुत सारे ऐसे किसान भाइयों हैं जिनको कठिनाइयाँ हो रही है कि ये कौन सा कागजात है, ये कौन सा कागजात है। तो आप लोग देखते होंगे कि गांव घर मोहल्ले में बहुत लोग इधर उधर भटक के किसी अपने सीनियर से पूछ रहे होंगे कि ये पेपर कौन सा है, मेरे पास ये पेपर है, इनका नाम क्या है, ये मतलब इसमें खाता कितना है, खेसरा कितना है, ये हर एक चीज़ पूछे जाएंगे। तो आप लोग को देखते होंगे कि गांव में इस प्रकार का कुछ मतलब पीडीएफ या इसका प्रिंट करवा कर आप लोगों के पास जाता होगा। आप लोग बोलते होंगे कि ये सब क्या है, सर थोड़ा सा समझा दीजिए मेरे को। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेकर आ चुका हूं ताकि आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत न पड़े। अपना घर बैठे मोबाइल से ही मेरे वीडियो देखकर ही ज़मीन से रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किस प्रकार से निकाला जाता है और क्या क्या होता है ज़मीन में, ठीक है। और कागजात क्या क्या, किसको क्या बोलते हैं, खाता क्या है, खेसरा क्या है, मौजा क्या है, हल्का क्या है, कितना ज़मीन है, कितना डिसमिल है, कि खेसरा क्या है, रैयत का नाम क्या है, वगैरह वगैरह जितने भी है इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। अगर आप ये वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद को या अगल बगल को भी बहुत ही अच्छी तरह से समझा सकते हैं कि कितना ज़मीन क्या है नहीं है, हर एक चीज़ मतलब ज़मीन से रिलेटेड, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो लंबा होने वाला हमको मालूम है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए और जानकारी को इकट्ठा कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ये अद्भुत सा आप लोग जो देख रहे होंगे इसको हम लोग बोलते हैं खतौनी, ठीक है। तो खतौनी डिजिटलाइज हो गया, जैसे कि बिहार में डिजिटल खतौनी इसको बोलते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे, इसको डाउनलोड कैसे करना है ऑनलाइन अपने घर बैठे मोबाइल से, किस प्रकार से चेक करना है, ठीक है, किन के नाम पे ज़मीन है। तो ये खतौनी हो गया। खतौनी कहने का मतलब कि जैसे कि खाता, मतलब जब जब जैसे कि आप अब जाते हैं बैंक में, आप खाता खुलवाते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो आपका एटीएम जो भी है मतलब थर्ड पार्टी के भी थ्रू मतलब निकलवा सकते हैं। तो वैसे भी ये होता है, ठीक है। तो जैसे कि ज़मीन आप लोग खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास ज़मीन वो होगा तभी तो बेच रहा होगा ना आपको, ठीक है। तो वैसे ही किसके नाम पे ज़मीन है, कितना ज़मीन है, उसका कितने, उसके पास कितने ज़मीन मतलब प्लॉट कौन कौन सा है। प्लॉट कहने का मतलब हो गया कि खेत 1 2 3 4 5 6, हम लोग गांव या देहात में बोलते हैं कि कितना खेत है, तो 6 7 खेत है, तो सभी का नंबर क्या है वो हर एक चीज़ इस वीडियो में मेंशन मतलब बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिजिटलाइज खतौनी, ठीक है। और पहले के ज़माना में किस प्रकार से आता था वो भी हम आपको दिखाते हैं और इसको किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें समझाएंगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पुराने वाला दिखा देते हैं खतौनी किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो आपको सभी चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। तो ये हो गया आपका खतौनी जो कि डिजिटल है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये भी एक खतौनी है, ठीक है। जो पुराने ज़माने में जो सर्वे हुआ था 1962 1999 के आसपास, 1888 के आसपास उसका है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं खतौनी जो कि अरबिक भाषा में लिखा जाता था, ठीक है। तो इसको अभी के ज़माने में पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका सर्वर बहुत डाउन है, इसी की वजह से आपको केवल समझाने के लिए बता दिए हैं कि किस प्रकार से दिखता है पुराना खतौनी और डिजिटलाइज खतौनी, ठीक है। डिजिटल खतौनी आप लोग देख चुके होंगे, ये ओल्ड वर्ल्डर है, ठीक है। जो सर्वे हुआ था जो कि ये मतलब आपके कचहरी में या रजिस्ट्री जहाँ पे करवाते हैं वहाँ पे बहुत दिन से पड़ा होगा, ठीक है। तो इसको अरबिक में था तो ज़्यादा मानता मतलब मानता तो उतना ही मिलता था, लेकिन आपको बता दें कि ये बहुत पुराना हो चुका है। आज के ज़माने में पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसीलिए सभी को डिजिटाइज किया जा रहा है ताकि बहुत लोगों को मतलब आगे वाले मतलब पीढ़ी को आसानी हो, ठीक है। इसलिए सर्वे किया जा रहा है।
तो सर्वे में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं खतौनी जो कि ओल्ड मॉडल का है, और खतौनी डिजिटल पर चलते हैं हम लोग। तो भैया हम लोग डिजिटल खतौनी के ऊपर आ चुके हैं। ये है मेरा खतौनी, ठीक है। और आपको और दिखाते हैं। तो ये अद्भुत सा पेज आपको दिखाई दे रहा होगा, बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग जमाबंदी पंजी, ठीक है। तो वो जैसे कि खतौनी में मान के चलिए खाता में आपका 50 डिसमिल ज़मीन था, तो आप किसको किसको बेचे हैं, वो नंबर में से जमाबंदी कौन कौन सा छटक के आगे गया है, ठीक है। और ज़मीन का विवरण क्या है, वो सब चीज़ है, ठीक है। इसको भी डाउनलोड करने का आसान तरीका हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बोले हैं पहले ही कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, सब्र कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो ये हो गया, आप पता लगा सकते हैं। अगर मान चलिए जमाबंदी संख्या आपको पता है, खाता संख्या मालूम है, तो किस प्रकार से कितना ज़मीन है, किन के नाम पे है, ठीक है। तो ये चीज़ पता कर सकते हैं। और चीज़ एक चीज़ दिखाते हैं, क्योंकि आम ये गांव सब में देखते होंगे कि ये सब कागजात लेके हमेशा आपके आसपास में, या आप भी किसी न किसी के पास जाते होंगे कि मेरा ज़मीन कितना है, क्या है, नहीं है, पूछने के लिए। तो आपको इस मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको हर एक चीज़ समझाया जा सके, और घर बैठे मोबाइल पे और मोबाइल से ही डाउनलोड करना सिखाया जाएगा। तो ये हो गया जमाबंदी पंजी, मतलब जमाबंदी में कितना ज़मीन है और कितना खाता संख्या है, हर एक चीज़। और भी इसका अगर ऑनलाइन रसीद आप लोग कटवाए होंगे, 97 जमाबंदी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ हाईलाइट करके, ठीक है। यहाँ पे देखिए 97 लिखा गया है। इसका ज़मीन का जो रसीद कटता है ऑनलाइन, वो किस प्रकार से दिखता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बूढ़ा जैसा का जो पोर्टल फिर से ओपन हो चुका है। और ये क्या है, 97 देख रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे थोड़ा सा झलक बता देते हैं, मैं डिटेल्स आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। 97 का ये रसीद ऑनलाइन काटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा विवरण दिया गया है ज़मीन के बारे में। ये अद्भुत सा पेज को मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। तो ये हो गया ज़मीन का जो लगान आप लोग देते हैं उसका विवरण है, ठीक है। तो हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हो कि किस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, कौन सा पेपर क्या है, नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग खतौनी के ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो खतौनी पर जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आपके पास ज़मीन का कोई विवरण आपके पास उपलब्ध ना हो, ठीक है, मान चलिए खाता संख्या नहीं हो, खेसरा संख्या नहीं हो, प्लॉट संख्या नहीं हो, और आपको बता दें कि ना ही रैयत का नाम आपको पता है, आपका मतलब बाबा पर बाबा जो है खतौनी नहीं है, तो किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, और हर एक चीज़ बताने वाले इस वीडियो के माध्यम से। अब आप लोग एक अद्भुत सा पेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग रजिस्ट्री पेपर, ठीक है। जो भी ज़मीन आप लोग केवाला कराते हैं उसका केवाला का जो ये पेपर है उसको हम रजिस्ट्री पेपर बोलते हैं। तो ये सब चीज़ जान चुके होंगे आप लोग कि खतौनी क्या है, ठीक है, और रजिस्ट्री पेपर कैसे दिखता है, ऑनलाइन रसीद जो है किस प्रकार से दिखता है, और आपको बता दें कि जमाबंदी संख्या मतलब जमाबंदी ज़मीन का क्या है, ठीक है। हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए बेझिझक रहिए, आपको हर एक चीज़ बताए जाएंगे। तो चलिए हम अपना पहले जान लेते हैं कि ज़मीन, अगर मान लीजिए खाता संख्या मालूम है, खेसरा संख्या मालूम है, ज़मीन कितना है आपको मालूम करना है, तो किस प्रकार से कर पाते हैं। यही चीज़ जो कि आप लोग को इस डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ डाउट आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो मान के चलिए आपके पास वर्तमान पता भी नहीं है, पृष्ठ संख्या भी नहीं है, जमाबंदी 97 है ही नहीं, कंप्यूटराइज आपका कोई इसी प्रकार का कोई आपके पास दस्तावेज नहीं है, ठीक है। और आपको पता करना है कि मेरा जो बाबा है, परबाबा है, उनके नाम पर ज़मीन कितना है। तो सबसे पहले बाबा परबाबा का तो आपको नाम मालूम ही होगा, और आप जो मौजा में, मौजा मतलब हो गया जैसे कि ग्राम में रहते हैं, उसका थाना संख्या क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थाना संख्या मेरा दिया गया है क्या चीज़, 281। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। थाना संख्या यानी उसी को मौजा संख्या भी बोलते हैं, ठीक है।
तो चलिए इसको किस प्रकार से डाउनलोड करते हैं इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। समझने के लिए क्या है, वर्तमान इसमें दिया ही गया है, ठीक है। वर्तमान दिया गया है और यहाँ पे पृष्ठ संख्या दिया गया है, ठीक है। और जमाबंदी 97 दिया गया है, कंप्यूटराइज ये दिया गया है। और आपको बता दें कि ज़िला कहाँ है, मुजफ्फरपुर। मौजा का नाम क्या है, चांदपुरा है। हैंडलिंग संख्या क्या है, ये है। और अंचल क्या है, मतलब प्रखंड पारू है। हल्का का नाम क्या है, तो सरैया है, ठीक है। हल्का मतलब कहने का मतलब पंचायत, ठीक है। और थाना नंबर मतलब कि मौजा संख्या 281 है। ये चीज़ से आप लोग समझ चुके होंगे। और यहाँ पे आपको बता दें कि ये ज़मीन किनके नाम पे है अभी फ़िलहाल। तो आपको बता दें कि यहाँ पे रामचंद्र सिंह, ठीक है। और उनका पापा का नाम क्या हुआ, झगरू सिंह, ठीक। ये चीज़ देख चुके होंगे। और फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है भरत सिंह, पिता अबू झगरू सिंह, ठीक है। और बाद बिंदेश्वरी सिंह, ठीक है। तो यह 3 भाई के नाम पे ज़मीन है। वो टोटल ज़मीन कितना है, तो 1 एकड़ 82 डिसमिल यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे चौहद्दी में आपको कुछ नहीं दिया गया है। इसका मतलब जो ऑनलाइन डाटा एंट्री जो किया होगा वो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ किया होगा, इसी की वजह से दक्षिण पूर्व नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसका खतौनी जब हम लोग चेक करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। खतौनी तो आपको पहले ही बताया है कि किस प्रकार से होता है। तो वहाँ पर हम जाने से पहले आपको ये किसी प्रकार से डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन। तो चलिए इस पर मालूम करते हैं। अगर मान के चलिए आपके पास जमाबंदी संख्या मालूम है, क्योंकि दस्तावेज पे आपके लिखे रहते हैं, ठीक है। जब आपके अथी कराते हैं क्या बोलते हैं उसको, दाखिल खारिज, ठीक है। तो उसमें जमाबंदी संख्या, खाता संख्या, खिस्सा संख्या, हर एक चीज़ मेंशन रहता है कि किसे ज़मीन आप खरीदे हैं। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से खाता संख्या, खिस्सा संख्या देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलिए 97 मेरा खाता संख्या है, सॉरी जमाबंदी संख्या है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसी को डाउनलोड करके दिखाता हूँ ऑनलाइन किस प्रकार से डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कट करता हूँ, सिंपली वीडियो को स्टॉप करता हूँ। वीडियो स्टॉप करने के बाद सिंपली आप क्रोम ब्राउज़र पे आ जाइएगा और यहाँ पे सिंपली आप लोग सर्च कीजिएगा बिहार भूमि, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार भूमि बिहार भूमि जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए बिहार भूमि लिखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार सर्च कीजिएगा और फर्स्ट जो लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इंटरफेस इस प्रकार के देखने को मिलेगा। फर्स्ट पेज जो कि यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, इसकी वजह से थोड़ा सा ओपन होने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से इसको मैनेज कर लीजिएगा। तब तक मैं वीडियो स्टॉप कर दूँ, लेकिन खुल चुका है। तब तक हम इसको अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप मोड कर लेता हूँ, डेस्कटॉप मोड पर तो है ही। तो स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। यहाँ पे नीचे आने के बाद सिंपली यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको जमाबंदी पंजी देखना है, मतलब ज़मीन कितना है नहीं है आपको। अगर खाता संख्या मालूम है सर खाता संख्या मेरा कितना था, तो खाता संख्या था 97, ठीक है। और यहाँ पे 97 था। केवल इसी से हम पता कर पाएंगे कि किसके नाम से ज़मीन है और कितना ज़मीन है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली कट कर देते हैं और सिंपली इस वाले ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं। क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो जमाबंदी पंजी पर क्लिक जैसे ही करेंगे, ठीक है, क्लिक कर देने के बाद सिंपली आप लोग देख पाएंगे कि इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे सिंपली जो आपको मैं जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ उसी प्रकार से जाना है, किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको पूछा जा रहा है ज़िला कौन सा है। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। तो अब यहाँ पे ज़िला आप लोग जो भी ज़िला से बिलोंग करते हैं आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। हर एक ज़िला का लिस्ट में नाम दिया गया है, ठीक है। तो मैं अभी मुजफ्फरपुर ज़िला से हूँ, तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट आपको इनेबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे अंचल दिया गया है। अंचल कहने का मतलब यही है कि आप कौन सा ब्लॉक से आते हैं मुजफ्फरपुर के अंदर, ठीक है। तो आप लोग जो भी आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा
उसका आप कौन से ब्लॉक से आते हैं, तो मैं अभी आता हूँ पारू से, तो पारू सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ तक हो जाने के बाद सिंपली आपको प्रोसेस का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो प्रोसेस के ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं कि सामने मौजा, मौजा मीन्स क्या बताया आपको, मौजा मीन्स बताया आपका गांव, ठीक है। गांव आपका कौन सा मतलब थाना संख्या में पड़ता है, ठीक। तो थाना संख्या क्या था मेरा 281। तो यहाँ पे जैसे ही टच करेंगे आपके सामने यहाँ पे देखिए ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा वीडियो स्टॉप कर दे क्या है, चलिए अभी लाइव ही चलने देते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। तो यहाँ पे हमें उगताना नहीं है, चांदपुरा मेरा गांव है। तो मैं गांव का नाम ढूंढ लूँगा, आपका जो भी गांव है उसे आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके खोज रहा हूँ, आपका लाइव वीडियो में दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो चांदपुरा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आ चुका है 281 थाना नंबर। यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा, केवल आपका गांव का नाम मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चांदपुरा के ऊपर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि अभी कट हो चुका है। मैं फिर से खोज लेता हूँ यहाँ पे चांदपुरा, ठीक है। तो चांदपुरा आ चुका है। तो यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने और बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अगर ज़मीन का जो विवरण है आप किस प्रकार से खोजना चाहते हैं, वर्तमान भाग से, ठीक है, रैयत के नाम से खोजना चाहते हैं, खाता नंबर से खोजना चाहते हैं, और पृष्ठ वर्तमान से खोजना चाहते हैं, प्लॉट संख्या मतलब खेत का नंबर से खोजना चाहते हैं, जमाबंदी संख्या से। तो हमको क्या चीज़ से खोजना है, जमाबंदी हमारा कितना था 97, ठीक है। आप लोग याद करके रखिएगा, आपका जमाबंदी आपके खतौनी पे या आपके जो रजिस्ट्री पेपर है उस पर लिखा होगा दाखिल खारिज करा देने के बाद, ठीक है। तो खाता संख्या से भी आप खोज सकते हैं, खाता संख्या भी लिखा रहता है उस पर। तो सिंपली आप लोग कट कीजिएगा, यहाँ पे जमाबंदी के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने बॉक्स इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर 97 हम लिख देते हैं, थोड़ा सा इधर कर देते हैं 97। जैसे ही आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक अद्भुत सा चीज़ बोलेगा, आपका जो यहाँ सुरक्षा कोड दिखाई दे रहा है दोनों को जोड़कर इस बॉक्स में फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 4 हो गया 9, ठीक है। तो 9 लिख देने के बाद सिंपली यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने नीचे स्क्रॉल करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा सर्चिंग लेगा, ठीक, थोड़ा देर वेट कीजिएगा। यहाँ पे जैसे ही आप लोग नीचे कीजिएगा आपके सामने सभी लोग का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 97 में क्या है, जमाबंदी संख्या 97, जमाबंदी संख्या 97, ठीक है। तो आपको बोले क्या थे, जमाबंदी में बिंदेश्वरी सिंह, भरत सिंह, रामचंद्र सिंह, तो तीनों का नाम शो करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे समझते रहिए। और खाता संख्या यहाँ पे देखिए 00 दिया गया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, मतलब ऑनलाइन डाटा एंट्री ऑपरेटर का गड़बड़ी है, ठीक है। खाता संख्या लिखना चाहिए, लेकिन जमाबंदी संख्या से हम खोजे हैं, ठीक है। तो आप खाता संख्या से भी खोज सकते हैं, ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा, पृष्ठ या वर्तमान संख्या, तो ये भी इससे आप खोज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर दिया गया था, ठीक है। आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए पृष्ठ व वर्तमान संख्या दिया गया ऊपर, उससे भी खोज सकते हैं। तो इसको याद करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि 100% कोई नहीं समझा पाएगा, ठीक है आपको, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 100% आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आप लोग कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या देख सकते हैं आप लोग 814, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको रेड कलर का आई टाइप का आँख का चित्र दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भरत सिंह को ऊपर, चाहे रामचंद्र सिंह जो भी है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने फिर से एक अद्भुत सा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होते ही आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मैं आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जमाबंदी में कितना ज़मीन है नहीं है, हर एक चीज़ आपके सामने ओपन हो चुका है। चलिए मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये हो सकता है आप लोग भूल चुके होंगे, ठीक है। तो मैं कैंसिल कर देता हूँ, मैसेज आ गया अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान संख्या भी दिया गया है, ठीक है। वर्तमान संख्या देने के बाद पृष्ठ संख्या दिया गया है, जमाबंदी दिया गया है, कंप्यूटराइज जमाबंदी दिया गया है,
और आपका जिला, अनुमंडल, हर एक चीज़ दिया गया है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि 97 नंबर ज़मीन किन के नाम पे है। तो रामचंद्र सिंह, भरत सिंह, पिंदेश्वरी सिंह के नाम से है, ठीक है। और ज़मीन कितना है भैया? तो रकबा है 1 एकड़ 82 डिसमिल, ठीक है। 1 एकड़ 82 डिसमिल ज़मीन है। लगान क्या है? 10, ठीक है। 1 साल का 10 रुपया लगता है। और यहाँ तक आप लोग आ चुके होंगे तो बहुत ही बहुत धन्यवाद। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसको प्रिंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता तो चले कि आप के पास कितना ज़मीन आपके दादा परदादा के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मालूम चल चुका है कि 297 नंबर जमाबंदी में मेरा ज़मीन कितना है? 1 एकड़ 82 डिसमिल। ये मेरा पिता, बाबूजी जो भी लगेंगे आपके वैसे चेक कर पाएंगे। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब आपका ना खाता है ना खसरा है, हर एक चीज़ भुला गया है, मतलब गुम हो गया, तो भी आप चेक कर पाएंगे। कैसे? तो आपको आगे बताते हैं, ठीक है। तभी आपको प्रिंट करने का बता देते हैं कि किस प्रकार से प्रिंट करते हैं। उसके बाद आके बताते हैं कि किस प्रकार से खो सकते हैं। अगर जमाबंदी पजामा कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं हो तो गांव के आपके पापा परदादा जो भी बाबा के नाम पे ज़मीन होगा उसका आप नाम तो जानते होंगे ना भैया, ठीक है। तो उससे भी खो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद सिंपली आप लोग प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको मालूम चल चुका है। तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे सिंपली आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। इस पर जैसे ही टच करेंगे आपको सेव करने का ऑप्शन देगा, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आया किसको किसको? आप लोग यस करके कमेंट में मेरे को मोटिवेशन दीजिए ताकि आगे बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे कट कर देते हैं, क्योंकि हमको अब ये चीज़ नहीं देखना है। और आपको बताया हुआ था थोड़ी देर पहले कि आपके पास अगर जमाबंदी संख्या, खसरा खाता संख्या, खसरा संख्या कोई भी चीज़ नहीं है तो किस प्रकार से आप अपना ज़मीन का विवरण निकाल सकते हैं। तो उसके लिए भी भाई प्रावधान है। तो यहाँ पे देखिए मैं जमाबंदी को डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा गांव का ही निकाल देंगे, क्योंकि भैया आपको कुछ मालूम है नहीं। तो गांव का लिस्ट क्यों ना हम निकाल लें, ताकि उसमें नाम पढ़ के हम अपना पापा या दादा या बाबा का नाम पर ज़मीन हो तो उसको हम चेक कर पाएँ। तो समस्त पंजी के अनुसार पूरा गांव का लिस्ट देखने के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इंटरफेस इस प्रकार के देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कैप्चा आपको बताए हुए थे थोड़ा देर पहले कि कैप्चा को फिल करना अनिवार्य है, कि बार बार कैप्चा आपको लेगा ही लेगा। तो 2 और 4 मिलकर कितना हो गया? 6 हो गया। तो यहाँ पे 6 लिख कर उसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करते ही आपके सामने देखिए नीचे आपको लिस्ट ओपन हो जाएगा। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, क्योंकि पेज अभी थोड़ा सा बबलिंग कर रहा है इसी की वजह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका पूरा गांव का लिस्ट ओपन हो चुका है, ठीक है। तो कितने गांव, हर एक चीज़ यहाँ पे ऊपर वैसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है। जो भी मतलब आपका गांव का रिलेटेड मतलब इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा गांव का लिस्ट ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये क्या दिया गया है? पेज नंबर दिया गया है, ठीक है। 1 नंबर पेज में 10 आदमी को देख सकते हैं, 2 नंबर में 10 होगा, 3 नंबर में 10 होगा, 4 नंबर में 10 होगा, 5 नंबर में 10 होगा। तो वैसे ही करके आप लोग धीरे धीरे ढूंढ लीजिएगा। आपका नाम पढ़ना होगा, यहाँ पर रैयत का नाम दिया गया है, ठीक है। सरोज कुमार, आनंद कुमार, मतलब खाता संख्या दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। वर्तमान संख्या दिया गया है, पृष्ठ संख्या दिया गया, जमाबंदी संख्या। अगर मान चलिए आपको आपका पापा का नाम है अनंत शाह, तो यहाँ पे देख लीजिएगा पूरा गांव में खोज के अनंत शाह, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको देखे के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही अनंत शाह के ऊपर क्लिक करेंगे आप अपना जिस प्रकार से हम वहाँ पे देख रहे होंगे, मेरे को जमाबंदी संख्या मालूम था, वैसे ही आप भी देख पाएंगे। तो चलिए दिखा देते हैं आपको, थोड़ा देर वेट करते हैं, देखिए क्या खुलता है। यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा सा अति करता हूँ, ठीक है। पॉपअप बॉक्स यहाँ पे कुछ बता रहा, तो यहाँ थोड़ा वेट करने के बाद यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है। तो वेट करते हैं भैया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक चीज़ 1 एकड़ 23 डिसमिल दिया गया है, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताए हैं वो चीज़ आपको देख सकेंगे। अब आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए, ठीक है। अगर बाई देवे आपको मतलब ये ज़मीन, ठीक है,
तो भैया ये ज़मीन किसका, आनंद शाह के नाम पर, रौदी शाह के नाम पे, हमारे चलिए आपके पिता के नाम से निकल चुका है। आप लोग खोज चुके होंगे पूरा लिस्ट में नाम चेक कर करके, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ज़मीन लिखाया किससे, इसका भाई अब इतना जो 1 एकड़ 23 में इसका लगान कैसे किस प्रकार से कटवाते हैं, ये भी आपको सर्वेयर ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं सबसे पहले, क्योंकि मेरा नहीं है, अभी समझाने के लिए आपको बताया है कि आप अपना लिस्ट में नाम खोज सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो बताने वाले हैं कि किस प्रकार से इस मतलब जमाबंदी का, ठीक है, इस जमाबंदी का आप ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं। तो जमाबंदी संख्या याद कर लीजिए या पृष्ठ संख्या याद कर लीजिए, किसी भी एक चीज़ से आप ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं। रसीद काटने का पोर्टल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या चलिए आपको लाइव बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा, 1 एकड़ 82 डिसमिल है, इसको देख लीजिए। हर एक चीज़ मेरा मेंशन मतलब यहाँ पर रैयत का नाम उसमें शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको सभी चीज़ के बारे में बताएंगे। रामचंद्र सिंह, भरत सिंह, दिनेश्वरी सिंह, उसमें भी शो करना चाहिए। और 1 एकड़ 82 डिसमिल है तो 1 एकड़ 82 डिसमिल ही शो करना चाहिए, तभी आप लोग काटिएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कभी कभी जमाबंदी संख्या भी गलत ऑनलाइन करते समय दिया जाता है, तो आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही काटिएगा। तो काटने से पहले आपको बता दें, होम पेज पे आ जाइएगा, जो कि सबसे पहले बताते हैं कि बिहार भूमि नाम सर्च करके उसके बाद इस पेज पे आना है। तो यहाँ पे आने के बाद सिंपली हम लोग क्या किए थे, तो अभी हम लोग चेक किए थे कि मेरा ज़मीन कितना है, खाता संख्या कितना है, जमाबंदी, हर एक चीज़ चेक कर पाए हैं, ठीक है। तो मेरा 97 था। अब यहाँ पे देखिए भू लगान करके कुछ लिखा गया है पोर्टल का नाम, ठीक है। तो इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इंटरफेस इस प्रकार के देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग देख सकते हैं। तो भैया आप लोग देना चाहते हैं क्या, ऑफलाइन देना चाहते हैं, ठीक है, कि ऑनलाइन भुगतान करना चाहते हैं अपना ज़मीन का जो भी लगान है। तो हमको तो ऑनलाइन करना है, तो यहाँ पे ऑनलाइन के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने आपके डिटेल्स पूछे जाएंगे, आपके गांव मोहल्ले हर एक चीज़ के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ज़िला आपको बताना है, अंचल बताना है। यहाँ पे देखिए फिर से आगे बढ़े के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए दो स्टेप हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो ज़िला मेरा क्या है, मुजफ्फरपुर बताए थे अभी वीडियो में, तो मुजफ्फरपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे अंचल के जगह पे मेरा जो ब्लॉक पड़ता है पारू, तो पारू को सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे बढ़े के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इंटरफेस इस प्रकार का दिखेगा, जो कि यहाँ पे आपको समझने की थोड़ा सा ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आप लोगों को। तो यहाँ पे हल्का हल्का कहने का मतलब क्या है, आपका पंचायत कौन सा है, ठीक है। अभी अभी के ज़माने में पंचायत बोलते हैं, पहले ज़माने पे हल्का बोलते थे। और मौजा कहने का मतलब आपका गांव कौन सा है, ठीक है, आप कौन सा थाना में पढ़ते हैं, वो चीज़ आपको इनेबल हो जाएगा, गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हल्का के ऊपर मतलब हम हमारा जो क्या बोलते हैं पंचायत है वो सड़ैया है। तो आप लोग अपना हिसाब से देख लीजिएगा आपका कौन सा आती है पंचायत में पढ़ते हैं। और मौजा में मेरा चांदपुरा 281 है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, आप मतलब जो भी ज़मीन का रसीद काटना चाहते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में डिटेल्स निकालने के लिए आपको कौन चीज़ से ज़मीन को खोजना चाहते हैं, ये चीज़ पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो भैया आपको वर्तमान संख्या अभी मालूम चल ही चुका होगा, पिछले वाले वीडियो में देखिए, वहाँ पर करके प्रिंट करके आप रखे होंगे आपके पास, रैयत के नाम से, खाता संख्या से, समस्त पूंजी पूरा गांव का देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या से, प्लॉट संख्या का मतलब खेसरा संख्या, ठीक है। जमाबंदी संख्या यहाँ पे लिखा गया है, तो हमको क्या है जमाबंदी संख्या से ही खोजना है भैया। तो जमाबंदी संख्या क्या है, मेरा 97 है। तो इस पर क्लिक करेंगे, इसको इनेबल कर देंगे, जो बुनका टाइप का दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे हम 97 लिखते हैं। तो चलिए सिंपली लिख के उसके बाद हम क्या कर देंगे, कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा सुरक्षा कोड को फिल कीजिए, तो 7 5 कितना 12 होता है। आप लोग थोड़ा सा हिसाब लगा लीजिएगा, अगर गलत हो गया होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। और यहाँ पे खोजे के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, 2-3 मिनट हो सकता है, 5-10 सेकेंड। जैसे ही आप वेट कीजिएगा, आपके स्क्रॉल करते हुए नीचे जाइएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं
अभी थोड़ा देर पहले बताए थे क्या चीज़, कि सर्च करते समय आप लोग अपना रैयत का नाम चेक कर लीजिएगा, विदेशी सिंह, भरत सिंह, और यहाँ पे अपना जमाबंदी संख्या सेलेक्ट देख लीजिएगा कितना जमाबंदी संख्या है, और यहाँ पे किसी भी एक पर क्लिक करें देखे के ऊपर, और सिंपली आपके सामने फिर से एक अद्भुत सा पेज ओपन हो जाएगा, जो कि गांव में आप लोग देखते होंगे लोग प्रिंट करवा करवा कर घूमते रहते हैं। तो वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कुछ पेज आपको। देखिए यहाँ पे मेरा ज़मीन कितना था उस समय, 1 एकड़ 82 डिसमिल, तो यहाँ पे आ चुका है 1 एकड़ 82 डिसमिल। तो है ना बहुत ही मस्त। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में दिया गया है। ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं 50 रुपया मेरा भुगतान अभी बचा हुआ है। ठीक है, अभी 2023 में कटाया हुआ है, और यहाँ पे 2023 देख सकते हैं। नीचे हम आपको दिखाते हैं, हर एक चीज़ प्रूफ दिखाते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा क्या बताने चाह रहे हैं आपको। भाग संख्या दिया गया, पृष्ठ संख्या दिया गया है, पारू प्रखंड दिया गया, हल्का सा यहाँ दिया गया, हर एक चीज़ तो आपको पता ही होगा। रैयत का नाम किसके नाम पे ज़मीन है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखिए, और ज़मीन कितना है, तो भैया हमारा ज़मीन है 1 एकड़ 82 डिसमिल। ठीक है, और यहाँ पे लगान उगान के बारे में दिया गया है। और यहाँ पिछले भुगतान के अथी पे देखिए, यहाँ पे देखे के ऊपर सिंपली आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही देखे के ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग, आपके सामने रसीद कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं, टेंशन मत लीजिए। तो यही चीज़वा के लेके ऑनलाइन जो रसीद बोलते हैं हम लोग गांव में, करेंट रसीद चाहिए, जो हम लोग क्या बोलते हैं कर्मचारी से कटवाते थे ऑफलाइन, लेकिन भैया वो लोग बहुत ही मतलब लापरवाही करते थे। ऑफलाइन काट के 500-600 रुपया ले लिए और ऑनलाइन नहीं करते थे। इसमें आपका बहुत दिन से बकाया होने के कारण आपका बिल बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए मेरा 23 का कटाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हर एक चीज़ दिया गया है, रैयत का नाम यहाँ पे देखिए, चांदपुरा एड्रेस दिया, मौजा दिया गया है। मतलब अब क्या बताएं, आप लोग बहुत ही चालाक होंगे इतना तक वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये हो गया क्या चीज़, मेरा रसीद। अब भैया बात करने वाले हैं मेन टॉपिक के ऊपर, कि ये ज़मीन जो भी आपका जो रामचंद्र सिंह है, चाहे भरत सिंह है, चाहे विदेशी सिंह है, इनके पिता के नाम पे है, समझ रहे हैं। अभी तो इनका नाम पे हो गया है दाखिल खारिज। ठीक है, तो इनके नाम पर शो कर रहा है, लेकिन ये ज़मीन किसके नाम से बपौनी है कि किससे खरीदे हैं, कैसे मालूम चलेगा, आप लोग थोड़ा सोचिए। तो उसके लिए आपको हम बताए हुए थे कि खतौनी चेक किया जाता है। तो खतौनी ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, ऑफलाइन तो बताया है कि अरबी की भाषा में लिखा रहता था, तो उस समय आपका दिमाग हिल जाएगा कि कैसे हम चेक करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको बताते हैं। ठीक है, ये रसीद के बारे में तो जान चुके होंगे कैसे करंट रसीद कटाता है। तो यहाँ पे रसीद तो आप लोग देख लेंगे 1 एकड़ 82 डिसमिल का। और भैया आप देखेंगे कि ये ज़मीन जो हम लोग 97 नंबर दिखे हैं, भाग संख्या इतना, पृष्ठ संख्या इतना, ये ज़मीन आया कहाँ से, कितना ज़मीन था, किसके नाम पर था, उससे लिखाए गए। रैयत जो है रामचंद्र सिंह, भरत सिंह, चाहे विदेशी सिंह लिखवाए हैं, तो इनका बाप के नाम था कि किसी दूसरे के गांव के नाम से था। इसका खतियान अब निकालना स्टार्ट करेंगे, समझ में। अब खतियान दिखता कैसे है आपको पहले ही बताए थे, अब दूसरा बार भी बता देते हैं। यही है खतियान। ठीक है, तो ये हम पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं, आप लोग को थोड़ा समझा देते हैं, तब आपको मतलब वहाँ तक जाने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना होगा। तो चलिए थोड़ा समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पे देखिए जो ज़मीनमा जो 97 नंबर था ना, यहाँ पे देखिए जमाबंदी संख्या दिया गया, खाता संख्या, इससे कट के वो लोग के पास गया, यानी उनके पिता का नाम है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब उनके नाम पर क्या हुआ है, बाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो उनका पिता का नाम क्या है, तो आपको हम एक चीज़ दिखाते हैं अभी। देखिए हम लाइव प्रूफ बताते हैं आपको। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला, अभी बोले हैं ना, ये जो राजेश सिंह है, ठीक है, ये राजेश सिंह, ठीक है, इनके पिता का नाम भरत सिंह है। तो अब ये तीनों के नाम पे क्या है, ज़मीनमा है, समझ में आ रहा है, ये तीनों के नाम पर। ठीक है, अब विजिट इससे ट्रांसफ़र हो गया है, इनसे ट्रांसफ़र होके, ठीक है, इनसे ट्रांसफ़र होके इन तीनों के नाम पर आ गया, समझ में आ रहा है। अब भैया तो लेकिन
कहाँ से आया, तो इनके इनसे भी ऊपर झगड़ू सिंह है इनका पिता का नाम। इनका ऊपर एगो खेदू सिंह है, ठीक है, खेदू। अब इनके नाम पे ही सर्वे हुआ था 1882 में। तो इससे कट के खेदू सिंह से कट के, ठीक है, खेदू सिंह कट के झगड़ू सिंह आया। झगड़ू सिंह से 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तीनों पार्ट पे शो कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको बात? तो यही चीज़ दिखाने वाले थे। तो अभी देखिए, अभी तीनों के पिता झगड़ू सिंह होंगे और झगड़ू सिंह के पिता खेदू सिंह होंगे, ठीक है। यही चीज़ वहाँ पे बताया वंशावलिया में ले जाकर, ठीक है, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये बपौती ज़मीन है, ठीक है। बंदेश्वरी सिंह भरत सिंह के पिता का नाम पे झगड़ू सिंह के नाम पे ज़मीन है। झगड़ू सिंह के पिता का नाम क्या है? खेदू सिंह। तो समझ में आ चुका है बहुत ही सिंपल तरीके से। अब रैयत का नाम क्या है? तो किन के नाम पर ज़मीन हुआ था पहले? झगड़ू सिंह के नाम से, ठीक है। और इनका पिता का नाम क्या है? खेदू सिंह। ये ज़मीन की जात था तो निज था, ग्राम में, गांव में था। तो जाति क्या थे? तो राजपूत थे, समझे। और थाना क्या था? तो यहाँ पे 281, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जिला क्या है? मुजफ्फरपुर। अंचल क्या है? पारू, ठीक है। हर एक चीज़ दिया, खाताधारी संख्या दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 96, ठीक। और यहाँ पे खाता का नंबर दिया 97। समझ में आ रहा है? खाता नंबर। और यहाँ पे हर एक चीज़ आपको बताएंगे, समझ में आइएगा। बहुत ज़्यादा समझ में जब आने लगे तो वीडियो को लाइक करते चलिए मेरे दोस्तों। हम जान रहे हैं कि आप लोग को बहुत कम समझ में आ रहा है, लेकिन आपको पूरा कोशिश करेंगे बताने का। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ट्विस्ट देखिएगा, समझे। जो खेदू सिंह का भाई है ना, उनका नाम रमातार सिंह अंश, ठीक है। पिता क्या झगड़ू सिंह के भाई क्या है? रामोतार सिंह, ठीक है। अंश पिता, यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उनका भाइयों का इसमें दे दिया है। और अब यहाँ पे खेत कै गो है? तो उसको प्लॉट संख्या बोलते हैं और खेसा संख्या बोलते हैं। दोनों के एक ही बोलते हैं। कौन बोल देगा खेसा संख्या कितना है तो आप लोग को सिखा जाएगा। प्लॉट संख्या बोल देगा तो सिखा जाएगा। अरे भैया, तो खेत का नंबर बोलते हैं उसको। 4 खेतवे है, तो यहाँ पे 4 खेतवा कौन कौन सा? तो यहाँ पे देखिए 1016, 1028, 1030, 1035। समझ में आ गया? अब बोलेगा कि भैया ज़मीनों का अगल बगल में कौन है? उत्तर पूर्व में। तो यहाँ पे देखिए उत्तर में क्या है? जमुना ओझा महेंद्र, ठीक है। और पूरब पश्चिम नहीं दिया गया, इसका मतलब निज है। तो वैसे ही सब कुछ है, यहाँ तक नीचे तक देख लीजिए। अब ज़मीन पूछेगा कि कैसा है ज़मीन का किस्म, ठीक है। ज़मीन का किस्म यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 नंबर में पूरा दिया गया है। मकान, भीट, हर एक चीज़ दिया गया है। अगर थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाइएगा तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग किसी भी को समझा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि थोड़ा बहुत सीख लेंगे आप लोग। पूरा 100% सिखाने के लिए भैया आप क्लास लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। और एक चीज़ आपको अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट लगे किसी में तो आप लोग कमेंट में पूछिए। और यहाँ पे देखिए एकड़ में यहाँ पे लिखा गया है बहुत सिंपल तरीके से। देखिए एकड़, डिसमिल, हेक्टेयर 6-7 में, ठीक है। तो यहाँ पे 0-0 दिया गया। एकड़ में क्या है? 0 है। अब डिसमिल में यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया गया है 18, 17, 15, 14 डिसमिल। अब 1 डिसमिल 4 डिसमिल का भी 1 कट्ठा होता है, तो 18 का मतलब 4.5 कट्ठा के आसपास होगा। समझ में आ रहा है? ये सब समझ में नहीं आएगा आपको। चलिए हम आगे दिखाते हैं। अब लगान कितना है? तो 10 रुपये वहाँ भी बता रहा था, 10 रुपये यहाँ भी बता रहा था। भाई सही है। और ये सब चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। और ज़मीन कहाँ पे है आप लोग देख लीजिए, मुजफ्फरपुर, पारू, मौजा 691। अब यहाँ पे कहेंगे कि सर वहाँ पे मौजा था, बता रहा था कि 281। तब भैया ये बहुत साल पहले जब सर्वे हुआ था उसका है, ठीक है। उसका उस समय मेरा गांव का 281, अभी का 281 है। उस समय 691 था। तो चेंज कर देता है, क्या कि समय के अनुसार आदमी जब चेंज हो जाता है तो ये खेत खलिहान कौन सा बड़ी बात है, ठीक है। और यहाँ पे खाता नंबर तो क्या है? 97। उसी में से वो कट के जहाँ बंदी संख्या इतना 97 बन के उसमें प्लॉट खेसा संख्या उसमें देखिए, खेसा संख्या उसमें नहीं दिया गया था, लेकिन यहाँ पे खेसा का संख्या मेंशन किया गया है। तो इसीलिए आदमी खतौनी निकालता है। तो खतौनी क्या होगा? तो आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर वहाँ से भी निकलवा सकते हैं।
और ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं। तो भैया तो ऑनलाइन निकालने के लिए अब पूछेंगे कि ये सब निकाले कैसे हैं, अब बात हमको समझाइए। तो भैया आपको पहले ही से पता है कि 97 मेरा खाता संख्या, हम क्या बोले हैं आपको कि आपको किसी न किसी एक चीज़ को मालूम होना चाहिए। खाता संख्या या बंदी संख्या, पृष्ठ संख्या, भाग संख्या, रैयत का नाम, कोई ना कोई एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि ज़मीन किनके नाम पे है। ठीक है, तो चलिए भैया खाता संख्या हमको मालूम है, समझ में आया। तो ये चीज़वा अब निकाल के बताइए आप ऑनलाइन, कि हम लोग भी सीख जाएं मोबाइल पर कैसे निकालते हैं ऑनलाइन। तो भैया बताते हैं, रुकिए ज़रा ठहरिए, समझिए। तो यहाँ पे ऑनलाइन का बात आता है, तो ऑनलाइन के लिए सबसे पहले आप फिर से आप जाइए जहाँ शुरू किए हैं, बिहार भूमि जाकर फर्स्ट होम पेज पर। तो वीडियो को स्टॉप करते हैं। तब होम पेज पर हम लोग आ चुके हैं। हमको निकालना क्या है, तो ख़त्म नहीं निकालना है। तो भैया तो सबसे पहले यहाँ आना पड़ेगा। आने के बाद यहाँ पर खाता देखना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर खाता पर आइए, जो प्रोसेस बताया हूँ वैसे फॉलो कीजिए। तो खाता पे आने के बाद सिंपली इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि भैया सर्वर का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, मोबाइल का इंटरनेट इतना फास्ट नहीं चलता, ताकि आप लोग को मतलब आवश्यकता अगर फास्ट चलता तो आप लोग साइबर कैफे करके नहीं बैठ जाते। तो इसीलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, आपके सामने कुछ इंटरफेस अद्भुत सा पेज आपको ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पूरा आपका बिहार के अंदर पूरा सा डिस्ट्रिक्ट के बारे में दिखाई दे रहा होगा। अब कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका ज़मीन है भैया, अब बताइए। तो आपको मालूम होगा तब ना। तो भैया हमारा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में था, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट में हो उसको सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है आपको कहीं पे। तो मेरा कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे। तो आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, भागलपुर, बांका, जहाँ जमुई तमुई जहाँ पे हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उस पर उसी पे के ऊपर टिक करना है। तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर है तो हमको मुजफ्फरपुर के ऊपर क्लिक कर देंगे, कि दूसरे पर टिक तो नहीं हो गया, आपको सस्पिशन होगा। चलिए आगे बताते हैं, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर वहाँ पे लिखेगा तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे हम सही टिक किए हैं। तो मुजफ्फरपुर यहाँ ओपन हो गया, देखिए यहाँ पे मुजफ्फरपुर का ही बता रहा है, समझ में आ रहा है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे ये सब क्या बता रहा है, सब। तो भैया ये सब वो सब नहीं बोलिए, आप कुल अंचल है क्या, 15, मतलब कि पूरा हमारे ज़िला में 15 प्रखंड है। मौजा कितना, थाना कितना है, 1794। खाताधारी कितना है, 5,87,545। ये सब समझने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। वीडियो लंबा बन रहा है तो इसी की वजह से थोड़ा हम शॉर्ट कर देते हैं। और मुजफ्फरपुर में आ गया। मुजफ्फरपुर में ब्लॉक क्या है आपका, तो ब्लॉक आपका पारू है, मेरा पारू था, आपको बताए थे। तो आपका जो भी ब्लॉक है आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो पारू के पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। और पारू के अंदर अब भैया ज़मीन तो हमारा क्या चनपुरा में है, तो धीरे धीरे ऊपर से नीचे आएंगे तब ना पता चलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुजफ्फरपुर हम लोग चला है, ठीक है। बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर से हम लोग क्या कहा, अनुमंडल में चला है। तो ये अनुमंडल दिया, पश्चिमी अनुमंडल में हम लोग पढ़ते हैं। अंचल क्या है, तो पारू है। अब यहाँ पे देखिए मौजा का नाम, राजस्व, थाना संख्या, कुल खेसरा बता रहा। तो अब यहाँ पर का लोचा है, समझना जरूरी है। मान चलिए आपका मौजा का नाम क्या है, चौ से फ से, जैसे मेरा चांदपुरा है तो चौ है। अब इसमें खोजिएगा आप लोग चौ चौ चौ, तो आपको मिलेगा नहीं जल्दी से ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब चौ खोज लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, तो टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए चांदपुरा दिया गया है। तो सिंपली आपको खोजने के लिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, आपको वर्ड दिया गया कुछ, यहाँ पे देखिए वर्ड, इसमें चौ दिखाई दे रहा है कहीं पे, तो मेरे को तो दिखाई दे रहा है भैया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे ऊ के नीचा, तो यहाँ पे चौ के ऊपर सिंपली आपको क्लिक करेंगे। देखिए क्लिक करते हैं, तो जितना चौक है ना पहले ही इसमें शो कर देगा। इसमें देखिए अब सब दूसरा वाला हट गया, लिस्ट में खाली चौ आ गया। तो चांदपुरा पर सेलेक्ट कर दीजिए। 281 खाता संख्या बता रहा है, बड़े थाना संख्या, तो मेरा सही है भैया। अब उस पर इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थाना संख्या अभी वहाँ भी बता रहा था, और यहाँ पे भी बताना स्टार्ट कर दिया क्या, 281। और यहाँ पे आपको देखना क्या है, तो खाता संख्या से खाता संख्या कितना है, 97 है। तो खाता संख्या के ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करके थोड़ा देर वेट करते हैं, फिर से देखते हैं कि मेरा ये डिसेबल इनेबल होता है या नहीं।
यहाँ पे इनेबल हो चुका है भैया। बड़े जल्दी जल्दी काम कर रहा हो आप लोग का वीडियो बना रहा है, जल्दी जल्दी काम कर रहा है तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए ना, क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे 97 लिख दीजिए, चलिए नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं है, वीडियो का पहले पूरा देखिएगा, पूरा कमाई अच्छा से होगा मेरा, समझ रहा है। तो चलिए 97 लिख देने के बाद सिंपली आपको खोजे के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए खोजे के बाद इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है तो पूछिए भैया, कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का आंसर देने के लिए 100% आपका तत्पर है। तो खाता के ऊपर खोजे के ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद सिंपली आप देखिए कहाँ जाते हैं, सीधे वहीं पहुँचिएगा जहाँ पे हम आपको खतौनी दिखा रहे थे। नहीं विश्वास होता थोड़ा देर देखिए, देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे नीचे देखिएगा तो भैया झगड़ू सिंह आ गया, खेदू सिंह उनका पिता का नाम है, खाता संख्या 97 आ गया, खेसरा संख्या क्या है 216 बताए थे, 228, 230, 235। चलिए इन भीतर भी होना चाहिए। और यहाँ देखे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीचे में देखे के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कर देंगे आपका पूरा डिटेल भैया आपके स्क्रीन पे शो करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर से हम लोग वहीं पे चले आए जहाँ पे पहले से हम आपको बताए थे। तो चलिए देखते हैं सही है कि ना भैया, कहीं गलत तो नहीं बता रहे हैं कंप्यूटर वाले भैया। तो देखिए यहाँ पे झगड़ू सीन खेदू सीन आप लोग दिखाई दे रहा है। अब भैया डिसमिल देख रहे होंगे, राम अवतार सिंह बोले थे ना कि 2 भैया के लोचा है इस ज़मीन में। और खाता खेसरा हर एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका प्रिंट कर लीजिए। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जाइएगा, प्रिंट करके अपना मोबाइल में सेव कर लीजिए, जाके 5 रुपये में प्रिंट करवा लीजिए। तब ये हर एक चीज़ जैसे कि आपको बताएं क्या चीज़, ये हो गया खतौनी। तो खतौनी लेके गांव भर जो घूमते थे, अब घूमना तो नहीं पड़ेगा ना, मेरा वीडियो जब देख लिए आप लोग तो समझ में आ रहा है। तो ये हो गया खतौनी। अब ये खतौनी हो गया, आप समझ चुके होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको खतौनी खतियान समझ लीजिए, रजिस्ट्री पेपर मत समझिएगा, ठीक है। तो ये सब ज़मीन भैया तो ये झगड़ू सिंह के नाम पे है। अब ओकर बेटवा लिखा लिया भरत सिंह, रामचंद्र सिंह, और ओकरा बाद विंदेश्वरी सिंह। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसका करेंट रसीद देख लेते हैं हम लोग। करेंट रसीदवा यही ना हो, यहाँ पे देख रहे हैं, डाउनलोड हम लोग कर लिए हैं, आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिए, समझे। करेंट रसीदवा देख लिए। तो ये ना है 3 महानुभाव लोग, झगड़ू सिंह के बेटा, तीनों लोग ज़मीन लिखवा लिए हैं, ट्रांसफ़र करवा लिए हैं, समझ में आ रहा है। तो एक एक वीडियो में सब चीज़ आपको पता चल गया। आप जहाँ बंदी संख्या भी दिखा देते हैं, दिखता कैसे है। ये ना जमा बंदिया बहुत दिन से परेशान कर रहा था, डाउनलोड नहीं होता था, लेकिन सब चीज़ हम बता दिए इस वीडियो में, समझे। तो ये है जमा बंदी, समझे। चलिए आपको दिखा देते हैं रजिस्ट्री पेपर। तो ये है भैया रजिस्ट्री पेपर, बना रहे हैं मोबाइल हम, सॉरी वीडियो मोबाइल से। तो भैया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो 45 से 1 घंटा हमको बोलना पड़ा है आपको समझाने के लिए। तो भैया कुछ ना कुछ सीखे होंगे ना, ऑनलाइन कैसे निकालते हैं, ऑफलाइन क्या खाता क्या है, खिस्सा संख्या क्या है, हर एक चीज़ के बारे में बता दिए हैं। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा वीडियो पर तो आप अपना घर बैठे हर एक चीज़ निकाल सकते हैं घर बैठे, समझे। और मोबाइल से, डेस्कटॉप लैपटॉप तो दूर के बात, कंप्यूटर का दर्शनों नहीं कीजिएगा उधर जाकर, मोबाइल से सब कुछ हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए जल्दी से ठोक दीजिए, दबा दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, और दोस्तों को बता दीजिए। हम लोग जानते हैं कि आप लोग बेईमान हो चुके हैं, आप लोग दोस्तों सबको नहीं बताएंगे, शेयर नहीं कीजिएगा, लेकिन चलिए आप लोग शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर करिएगा, ईमानदार अगर हैं तो कर दीजिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना आपको। तो बहुत ही सिंपल तरीक़ा से हम लगता है समझा चुके होंगे, नहीं तो 200% तो समझा होंगे ना आप लोग को भैया। तो बस वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना देर टाइम तक बोलते बोलते मेरा मुंह दुख गया, पैसा वो नहीं कमाया अभी तक, समझ में आ रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा, किसी प्रकार का हमारे से गलती हो गया होगा तो क्षमा चाहते हैं, छोटा भाई समझ के, बेटा समझ के, जो भी समझना समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन किसी प्रकार का तो गलत चीज़ नहीं बोलना है वीडियो में। चलिए लाइक तो कर दीजिए मेरे भैया, सब्सक्राइब तो करना है, आपको करना ही पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आप लोग को कुछ ना कुछ समझ में आया तो होगा ही।